प्यारी पृथ्वी को भगवान अपनी दाढ़ पर लेकर के जल से निकल रहे थे। इतने में देवी पृथ्वी को अभिमान हो गया कि मैं जरा देर के लिए जल में क्या डूबी, और भगवान को मेरे लिए 12 रूप धारण करना पड़ा, सूकर का रूप धारण करना पड़ा। और मेरे प्रभु की यह घोषणा है, और तो सब कुछ वो उनके भक्त के अंदर और कोई विकार आ जाए तो उसको शायद भगवान बाद में देखते हैं, लेकिन अभिमान आ जाए तो वो उनसे रहा नहीं जाता। और अभिमान न राखें काऊ कृपा सिद्ध तव मृदुल स्वभाव। देवी पृथ्वी के अंदर अभिमान आया थी तो भगवान के दाढ़ पर अचानक देवी पृथ्वी ने देखा, सुंदर सा वृंदावन का दर्शन करा दिया मेरे कन्हैया ने पृथ्वी को। देखा सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। देवी पृथ्वी ने भगवान से पूछ लिया, भगवान ये क्या है, मैं तो आपकी दाढ़ पे हूं। भगवान ने कहा ये मेरा प्यारा वृंदावन है। तो प्रभु क्या वृंदावन का कभी विनाश नहीं होता? भगवान ने कहा देवी मेरे वृंदावन का प्रलय के समय में भी कभी नाश नहीं होता। एक बार तीर्थों के राजा हैं प्रयाग और तीर्थों के गुरु हैं महाराज पुष्कर। एक बार तीर्थराज प्रयाग अपने कुछ सहयोगियों को लेकर के हमारे श्याम सुंदर के पास आए। कहा भगवान एक बात बताओ, आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है? भगवान ने कहा हाँ बनाया है। तो कहा महाराज सारे तीर्थ मुझको कर देते हैं, लेकिन आपका तिवारी साहब, भगवान ने तीर्थराज प्रयाग से कहा, तीर्थराज प्रयाग ने भगवान से कहा कि महाराज आपने मुझको तीर्थों का राजा बनाया, सारे तीर्थ मुझको कर देते हैं, लेकिन आपका ये वृंदावन मुझको कर नहीं देता। भगवान ने कहा तीर्थराज प्रयाग मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तुम्हें राजा है। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। हमका प्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। वृंदावन की सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या है? धर्म कर्म जहां पटत जेवरी और मुक्ति भरे जहां पानी, ये वृंदावन की विशेषता है। ठाकुर जी ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को प्रकट किया। महाराज मनु और देवी शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। महाराज मनु के वंश का वर्णन अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से करते हैं। राजन महाराज मनु की 5 संतानें, 3 कन्या 2 पुत्र, आकुति देहूति और प्रसूति। सबसे पहले महाराज मनु ने, सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज मनु की बीच वाली पुत्री माता देवहूति का वर्णन सुनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, महाराज मनु देवी शत्रुपा को प्रकट करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने अनेकों पुत्र उत्पन्न किए। छाया से श्री कर्दम जी को प्रकट किया। वही कर्दम ऋषि जिनको ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा गृहस्थ जीवन धारण करो, पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ, और उसके बाद जब विरक्तता आती है तो वो वैराग्य बड़ा पक्का होता है। कर्दम ऋषि कहे बाबा हम भजन करने जा रहे हैं, और जब बाबा भजन करते करते बूढ़े हो गए तो अब एक दिन आंख खोला और जब दुनिया देखी तो गृहस्थों के घर को देख के लालच आ गई। हाँ? देखा कि वाह ये गृहस्थ कितने सुखी हैं,
घर में पत्नी है, पूजा पाठ करते हैं तो सारा हाथ बटाती है, घर में छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे और पिताजी पिताजी करते हैं, कितना सुंदर लगता है। काश पिताजी की बात मैंने मान ली होती, मैंने भी विवाह कर लिया होता, पर कोई बात नहीं, अब करता हूं। लेकिन जब चेहरे की तरफ देखा तो अब दाढ़ी पक गई है। हाँ, 90 वर्ष के बाबा जी का विवाह कौन करेगा, कौन अपनी कन्या देगा। फिर विचार किया कोई बात नहीं, तब बल रचे प्रपंच विधाता। मैं अभी तक तो भगवान को पाने के लिए तपस्या कर ही रहा था, विवाह करने के लिए तपस्या कर लूंगा, तब तो हो ही जाएगा। बैठ गए बाबा, 10,000 वर्ष तपस्या किया। एक दिन मेरे सरकार आ गए, बाबा आँख खोलो। करदम जी ने आँख खोला, क्या चाहिए। अब तपस्या तो शुरू किया था विवाह करने के लिए, लेकिन अब सामने ठाकुर जी को जब देखा तो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरि सो वही। अब तो सरकार क्या चाहिए, कुछ नहीं। पर बाबा आप तो तपस्या कर रहे थे कुछ दूसरा विचार करके, और वही सोच करके मैंने आपका विवाह भी महाराज मनु के यहाँ तय कर दिया। अब तो हमारी बात कट जाएगी। अब मन में तो था ही, अब प्रभु आपकी बात कटे ऐसा तो कैसे होने दे, फिर मेरी मैं भक्त कैसे रह जाऊंगा। अब जब आपने निर्णय ले लिया है तो प्रभु कर तो लूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या प्रभु, आपको मेरे घर बेटा बन करके आना पड़ेगा, ये शर्त मंजूर करो तो मैं कर लूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे घर बेटा बन करके आऊंगा। फिर तो करदम जी ने सोचा फिर तपस्या यहां बैठकर करने से क्या फायदा, जब वो सरकार वहीं आएंगे। आ गए कुटिया पे। भगवान ने भी करदम जी से कहा देखो कल महाराज जी अपनी कन्या को लेकर के आएंगे, ज्यादा नखरे वखरे मत करना, तुरंत स्वीकार कर लेना। भगवान चले गए। अगले दिन महाराज मनु और देवी शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम ऋषि के कुटिया पर पहुंचे। करदम जी ने विचार किया कि जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला है, जरा थोड़ा सा परीक्षण कर लो। चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री है, क्या एक ऋषि के आश्रम योग्य है। महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के आ रहे थे। करदम ऋषि जी ने 3 आसन बिछा दिया अपने हाथ से। तीनों आए, चरणों में प्रणाम किया करदम जी के। एक आसन की तरफ इशारा कर दिया महाराज मनु ने, श्री करदम जी ने। महाराज मनु बैठ गए। दूसरे आसन पर इशारा कर दिया, देवी शतरूपा बैठ गई। और जो तीसरा आसन खाली था, जो राजकुमारी श्री देवहूति जी को इशारा किया, देवी आप भी विराजो। माता देवहूति आश्चर्य में पड़ गई, संशय में पड़ गई। हमारे होने वाले ये पति हैं और इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर अगर मैं बैठती हूं तो ये कहीं ना कहीं पति के द्वारा ली हुई सेवा मान ली जाएगी और इससे मेरा धर्म नष्ट होगा, मेरा धर्म टूटेगा। पर आदेश है, लेकिन वाह क्या संस्कार दिया है माता शतरूपा ने अपनी पुत्रियों को। माता देवहूति उस आसन के बगल बैठ जाती हैं और उस आसन पर अपना दाहिना हाथ रख करके उस आसन का सम्मान करते हैं। करदम ऋषि समझ गए, वाह क्या बात। महाराज मनु ने निवेदन किया, भगवान ये पुत्री मैं आपको समर्पित करता हूं। करदम ऋषि जी ने कहा कि भाई देखो, माता देवहूति से भी और माता पिता से भी उनके कि एक संतान होते ही, एक पुत्र की प्राप्ति होते ही मैं पुनः वैराग्य धारण कर लूंगा। माता देवहूति ने कहा, भगवान आपका सानिध्य तो मुझे 2 घड़ी का भी मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और आप तो एक संतान की बात करते हैं। महाराज मनु और देवी शतरूपा माता देवहूति को करदम ऋषि के पास छोड़ करके अपने महल को चले गए। करदम बाबा अब माता देवहूति को लेकर के जब अपनी कुटिया में पहुंचे तो कुटिया के अंदर प्रवेश करते ही माता देवहूति ने देखा जो टूटी फूटी छोटी सी कुटिया थी, उसमें सैकड़ों बिल हैं। कहीं पूरे कुटिया में किसी में सांप बैठा, किसी मेढक बैठे, किसी चूहा बैठा। माता देवहूति ने पूछा, स्वामी ये
कहा देवी इस कुटिया को सभी अपना मानते हैं। अच्छा, ऊपर देखा सैकड़ों घोंसले चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे चहचहा रहे हैं। ये बोल दिया ना, ये सभी इस कुटिया को अपना ही मानते हैं देवी। कहा महाराज हमारे आपके रहने के लिए भी कोई जगह है इस कुटिया में? कर्दमजी जी ने कहा देवी अभी तक अकेला था, वो कोने में जो 1.5 फीट का आसन था उसी पर गुजारा कर लेता था। अब तुम आ गई हो, अब इस कुटिया को अपने हिसाब से सजाओ संवारो, मैं थोड़ा सा भगवान का भजन कर लूं। कर्दमजी कुटिया के बाहर बैठ के भजन करने लगी। समाधि तो जानते हैं 40 वर्ष की समाधि कर्दमजी की लगी। माता देवहूति कुटिया में आई। कुटिया के बाहर का दृश्य देखा कि सरोवर पर एक साथ शेर गाय हिरन सब जल पी रहे हैं। वारे मेरे भाग्य की सराहना करने लगी अपने माता देवहूति की, ऐसा पति मेरे जीवन में मिला कि जिसके तप के प्रभाव से इस वन प्रखंड की हिंसा समाप्त हो गई हो। बैठ गए ध्यान में। 40 वर्ष की समाधि। माता देवहूति रोज पति सेवा करती हैं, शरीर तौलिया भिगो कर पोंछ कर देती हैं, साफ सफाई कर देती हैं, उनकी सुंदर व्यवस्था बनाती हैं। कोई बात नहीं, जब समाधि टूटेगी तब अपना गृहस्थ धर्म हम शुरू करेंगे। 40 वर्ष बीत गए महाराज। कभी सूखे पत्ते खा लिया, कभी जल पी लिया, कभी वायु पी करके गुजार दिया। जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की पुत्री थी, आज इस वन में बालों की लटाएं बन गई हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं। आज 60 वर्ष की अवस्था में ही माता देवहूति लगता है जैसे कोई 80 वर्ष की बुढ़िया। एक दिन कुटिया में बैठी थी। 40 वर्ष उपरांत आज कर्दमजी की समाधि खुली। मैया दौड़ के आई, चरणों में प्रणाम किया। कर्दम जी ने पूछ लिया देवी तुम कौन हो? माता देवहूति ने हाथ जोड़ा, वारे सरकार हमें ही भूल गए। तो ये तो याद होगा कि आज के 40 वर्ष पहले कोई महाराज आए थे, अपनी पुत्री लेकर के आपको भेंट किया था। देवी तुम अभी अपने घर नहीं गई? सरकार मैं घर कैसे जाती, अब जो कुछ है मेरा सब कुछ यही है। आहा, कर्दम ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। और भैया भागवत के अनुसार श्री कर्दम जी माता देवहूति का हाथ पकड़ करके और सरोवर में डुबकी लगाई तो 18 वर्ष की माता देवहूति और 21 के कर्दम बाबा और अपने योग बल से वो विमान प्रस्तुत किया और उस विमान में बैठकर सैकड़ों वर्ष तक माता देवहूति को वो सुख प्रदान किया जो माता देवहूति ने अपने पिता महाराज मनु के यहां सपने में भी नहीं देखा होगा। एक पुत्र होगा तो बैराग्य ले लूंगा, बेटा तो हुआ नहीं, 9 कन्याएं हो गई घर में। एक दिन कर्दम जी ने माता देवहूति से कहा कि अब तुमको बेटा तो हो नहीं रहा है और अब मैं भाई जा रहा हूं भजन करने। माता देवहूति ने कहा भगवान अब बताओ ये सब ये अनुसुईया, कला, अरुंधति ये सब माता देवहूति की पुत्रियां हैं। कर्दम जी ने माता देवहूति ने कहा कि भगवान ये सब पुत्रियां हैं और समय अनुसार ये सब अपने पति के घर चली जाएंगी, तो बताओ बुढ़ापे में हमारा अवलंब कौन होगा अगर आप चले जाओगे। अब की बार 10वीं संतान के रूप में स्वयं साक्षात नारायण भगवान कर्दम ऋषि के यहाँ प्रकट हुए कपिल भगवान के रूप में। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कर्दम जी ने तो पहले ही प्रण कर लिया था, भगवान का स्तवन किया, चले गए वन में भजन करने। और इधर माता देवहूति ने कपिल भगवान को
स्नान इत्यादि करा के बढ़िया सुंदर सा वस्त्र धारण करा करके सोने की चौकी पर बिठाया। कर्दम ऋषि जाने के पहले जो 9 कन्याएं थी, जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी आए दर्शन करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के साथ उनके 9 बेटे वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि, मरीच, ये सब जो साथ में आए थे। तो कर्दम जी ने कहा, महाराज आपके पास 9 बेटे, हमारे पास 9 बेटियां, 9 बेटियों का विवाह एक साथ ही कर दिया था। आज जब कपिल भगवान उपदेश करने के लिए अपनी माता को सांख्य शास्त्र प्रदान करने के लिए विराजमान हुए, तो सभी ऋषि और सभी कपिल भगवान की बहनें भी उस सभा में उपस्थित हो गईं। अब बड़ा सुंदर उपदेश श्री कपिल भगवान माता देवहूति को करते हैं। मैया ने कहा, भगवान पहले तो आप ये बताओ कि आपकी पूजा कैसे करी जाए। बड़ा सुंदर प्रश्न है। माता देवहूति श्री कपिल भगवान से कहती हैं, प्रभु हम अज्ञानी जन आपका भजन पूजन करें कैसे। ये सबके लिए बड़ा ही सुंदर साधन है। कपिल भगवान कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा। तम वक्या मर्त्या कुरुते चाओ विडंबनम। बड़ी सुंदर बात बताई। कपिल भगवान ने कहा, मां कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उसकी मूर्ति पूजा में भी मैं नहीं। ये कपिल भगवान स्वयं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओं स्थिता सदा। इस चराचर जगत में जिसने सब में मुझको नहीं देखा, उसकी मूर्ति मंदिर में जाकर के जो मूर्तियों की जो पूजा कर रहे हैं, उसकी मूर्ति पूजा में भी मैं नहीं गिरता। उसकी मूर्ति पूजा किस प्रकार है। तम वज्ञाय माम मर्त्या कुरुते विडंबनम। उसकी मूर्ति पूजा जो मंदिर में जाकर के मंदिर बिहारी को भगवान मान करके पूजता है और बाहर खड़े जीवों से जो घृणा करता है, उसकी मूर्ति पूजा ठीक उसी प्रकार है जैसे राख में किया हुआ हवन। ध्यान रहे, जो भगवान जो परमात्मा उस मंदिर के अंदर उस भगवान उस मूर्ति में है, वही बाहर खड़े कुत्ते गधे बिल्ली में भी वही परमात्मा है। एक बार श्री एकनाथ महाराज जी गंगोत्री गए, स्नान किया तो वहां से देखा कि बहुत सारे कांवड़िए जो है वो जल लेकर जा रहे हैं रामेश्वरम। तो विचार आया, चलो मैं भी चलता। जल भर लिया, लेकर चले। सोचा आप यहां से सीधे वहां क्या जाना, लो समस्त तीर्थों का परिभ्रमण करते हुए फिर चलो। फिर भोले बाबा को ये चला करो। महाराज 12 वर्ष लग गए समस्त तीर्थों का परिभ्रमण करते हुए रामेश्वरम पहुंचने में। कंगूरा दिखाई पड़ने लगा, मंदिर दिखाई पड़ने लगा भोले बाबा का। महाराज एक नाथ मारे खुशी के वो जल लेकर के नाचते हुए जा रहे हैं। आज भोले बाबा को ये जल अर्पित करूंगा, अर्पण करूंगा। तब तक उनकी दृष्टि अपने बाएं तरफ एक गड्ढे में एक गधा पड़ा हुआ था जो प्यास से तड़प रहा था। अगर इसको जल ना मिला तो ये मर जाएगा। अरे श्री एकनाथ जी वो जल लेकर के उतर गए उस खाई में और उसके मुख पे जल डालते हुए बोल दिया, भोले बाबा आप तो कण कण में हो, अगर इसको जल ना मिला तो ये मर जाएगा, आप यहीं से मेरा जल स्वीकार कर लेना। ये कह करके उस गधे के मुख पे जल डाल दिया। भगवान भोले बाबा तो उसी गधे के रूप से ही प्रकट हो गए। कहा, वो अरे एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, मुझे इस रूप में भी। तो कपिल भगवान कहते हैं, मां
अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा। अच्छा, वैसे भी विचार कीजिए, इस मंदिर को बनाने वाले हम ही लोगों में से व्यवस्था करके मंदिर बनवाए, और इस मंदिर के अंदर जो मंदिर बिहारी बैठे हैं, हम ही लोगों में से भाई किसी ने चित्रकारी करके ठाकुर जी की विग्रह का निर्माण किया, और फिर हम ही लोगों में से ठाकुर बिहारी जी को आकर के वैदिक विद्वानों को बुला करके हम ही लोगों ने उनके अंदर प्राण ठाकुर जी, और इन मूर्तियों के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसको करने वाले कौन है? ठाकुर जी। अब विचार करो कि अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर, अपने द्वारा बनाए हुई मूर्ति, अपने द्वारा किए हुए प्रतिष्ठा को हम भगवान मानकर पूजें, और भगवान के द्वारा बनाए हुए इस मंदिर के अंदर भगवान के द्वारा बनाई हुई इन मूर्तियों से घृणा करें, तो क्या ये न्याय संगत है? इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा तम वज्ञाय मर्त्य कुरुते च विडम्बनम। बहुत ही विस्तार से हमारे श्री कपिल भगवान ने मैया को दान धर्म पे भी बड़ी सुंदर शिक्षा दी। मैया ने पूछ लिया, भगवान एक बात बताओ, आपकी पूजा में अगर दान को अलग कर दिया जाए तो क्या जीव का कल्याण नहीं होगा? भगवान ने कहा नहीं, हो जाएगा। मैया ने कहा शास्त्र तो कहते हैं एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। भगवान ने, कपिल भगवान ने स्पष्ट कहा है, मां दान मेरी पूजा का एक अंग है। तिवारी साहब, दान मेरी पूजा का एक विभिन्न अंग है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्ये दानमानाभ्याम् मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। मां, इस संसार में आने के बाद में जिसने मुझे दान मान से मेरा पूजन नहीं किया, मैया वो स्वर्ग तक की भी प्राप्ति कर लेने के उपरांत जिसने कभी जीवन में दान नहीं दिया है, उसे स्वर्ग में भी भूखा रहना पड़ता है। अब बताओ, 5 स्टार होटल में चले जाओ, सुख सुविधा तो खूब मिल जाए, लेकिन 3 दिन आपको रहना और खाने के लिए कछु ना मिले, तो बताओ होटल है किसी काम का? हा? तो भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद जिसने दान मान से मेरा पूजन नहीं किया, एक संत तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं, कहा भाई देखिए, धन की 4 गतियां होती हैं, लेकिन सबसे उत्तम गति धन की क्या है? सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जो भगवत कार्य में जो धन लग जा रहा है, वो उसकी सबसे उत्तम गति है। एक हमारे संत गाते हैं कि धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो, धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। और देखिए, धर्म के काम जो आए
खजाना हो तो ऐसा हो, और बड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो, बड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो, धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो, धर्म के काम जो आए खजाना हो तो राधे। हो खजाना हो तो ऐसा हो, बड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो। केवट के पास पहुंच गए भगवान जी। प्रायः किराया यात्रा संपन्न करने के बाद में नियम बनता है, लेकिन केवट देखो कितना चालाक है। मजूरी पहले ही ले ली उतारा, बाद में प्रभु को। मजूरी क्या थी? महाराज जब तक चरण नहीं धुलाओगे तब तक नैया पे बिठाऊंगा नहीं। हाँ? चरण धुल लिया, मजदूरी तो पूरी हो गई, नैया पे बिठाया, लेकिन जब उतारा तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीन्हा। अब देखो अब दोबारा ये प्रणाम कर रहा है तो माने इसके कुछ देना चाहिए। वारे केवट मजूरी फेर कर चाहे, मजूरी फेर कर चाहे, सयाना हो तो ऐसा हो, मजूरी फेर कर। चलिए एक अंतिम बात, छोटी सी बात। जरा सी चीर क्या फाड़ी, लपेटा अंगुली में मोहन के। चक्र से कटी थी जब अंगुली तुम्हारी, तो फाड़ के बांधी मैंने साड़ी। और देवी द्रौपदी ने, बहुत सारी नारियां खड़ी थी जब कन्हैया, वैसे ये प्रसंग जो है प्रमाणित नहीं है, कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अब संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है तो अच्छा ही है। फिर अरे भाई ये सुदर्शन चक्र है क्या? भगवान शिव ही सुदर्शन चक्र के रूप में भगवान के हस्त में विराजमान है, और उनमें कोई ऐसा ही धार लगी है कि जो कन्हैया चलाते और हाथ कट जाता क्या? ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, एक ये भाव है, और किसी भी संत का कोई हृदय के भाव वो अच्छा ही होता है, तो हम भी उसी भाव का अनुमोदन करते हैं। चक्र से कटी अंगुली, सो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के बांध दी। लेकिन देखिए, धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो, सयाना हो तो ऐसा हो, जरा सी चीर क्या फाड़ी, लपेटा अंगुली में मोहन के। लेकिन जब अवसर आया और दुशासन ने देवी द्रौपदी के साड़ी का पल्लू पकड़ा, खींचना शुरू किया, तो 10,000 गज बल था क्यों, लेकिन घट्यो न 10 गज चीर। तो जरा सी चीर क्या फाड़ी, लपेटा अंगुली में मोहन के। हरे लगे अंबार अंबर के, लगे अंबार अंबर के, बयाना हो तो ऐसा हो, लगे अंबार अंबर के, बयाना हो तो ऐसा। चलो जी, स्वर्ग में भी उसे भूखा रहना पड़ता है। बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि एक
श्वेत नाम का राजा था, उसको स्वर्ग मिल गया, लेकिन वहां अपने कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग मिला, लेकिन मुझे स्वर्ग में भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। ब्रह्मा जी से पूछा, कहा बेटा जीवन में तुमने कभी दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। और जब तुम्हें बहुत भूख सताए तो एक सरोवर बता दिया कि उस सरोवर में तुम्हारी ही लाश पड़ी है, चले जाया करो, उसी में से कुछ मांस भक्षण कर लिया करो। एक दिन वो वही देव उस सरोवर में मांस खा रहा था, सामने से अगस्त जी जा रहे थे, अगस्त जी से रहा नहीं गया। फिर अगस्त जी गए, पूछ लिया, उसने सारी व्यथा बताई। आज उसने अगस्त जी को एक रत्न भेंट किया और उसके फलस्वरूप फिर उसको उसकी उस कृत्य से मुक्ति हो गई। आगे श्री कपिल भगवान माता देवहूति को भगवान की माया के बारे में बड़ा विश्लेषण करते हैं। भैया भगवान की बड़ी माया है, हमारी बड़ी माया है, लेकिन सब माया में सबसे बलवती माया मेरी जो है, बलम में पश्य माया या स्त्री मैया जैनो दिशाम। मैया ये जो स्त्री मई माया है ना, ये मेरी माया बड़ी बलवती है, बड़ों बड़ों को तोड़ देती है। एक बार श्री व्यास जी महाराज गंगा तट पर भागवत कथा का गायन कर रहे थे। उनके परम ज्ञानवान परम ज्ञानी शिष्य श्री जैमिनी ऋषि भी उस सभा में बैठे थे। और जब श्री व्यास जी महाराज कथा का गायन करते करते श्री कपिल भगवान और माता देवहूति आख्यान में पहुंचे और उन्होंने माया निरूपण में श्री कपिल जी ने जो ये श्लोक गाया कि बलम में पश्य माया या स्त्री मैया जनो दिशाम या करोत पदाक्रांतान भूवजम भेड़ केवलम। व्यास जी ने भी बड़ी ठाट से गाया। कपिल भगवान कहते मैया जो बड़े बड़े ज्ञानी जन भी हैं, जो मेरी प्यारी भक्ति को दरकिनार करके और अपने आप को ही सब कुछ मानकर और मुझे पाने का प्रयास करते हैं, वो हर माया से तो बच सकते हैं, लेकिन ये जो स्त्री मई माया है, ये ऐसे ज्ञानियों को भी धूल चटा देती है। जैमिनी ऋषि खड़े हो गए व्यास जी के सामने, बाबा गुरुदेव भगवान, ये श्लोक, ये स्त्री मई माया हम जैसे ज्ञानियों के लिए ये क्या कर सकती है? इस श्लोक को भागवत से निकाल दीजिए। व्यास जी आश्चर्य में पड़ गए। बेटा चलो निकालते नहीं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। आगे बढ़ गए, कथा संपन्न हुई। सभी ऋषि अपने अपने आश्रम को गए, जैमिनी ऋषि भी अपने कुटिया पे गए। एक दिन रात्रि में सो रहे थे, रात्रि का तीसरा प्रहर लगने वाला था। अचानक एक स्त्री के रोने की आवाज जैमिनी ऋषि ने सुनी। आंख खुल गई, कुटिया के बाहर निकल करके देखा तो एक नवयुवती स्त्री जो विलाप कर रही है। देवी क्या बात है? कहा महाराज मैं रास्ता भटक गई हूं और जंगल के हिंसक पशु अगर मैं बाहर रही तो मुझे खा लेंगे, आप अपने कुटिया में एक रात्रि का आश्रय दे दीजिए। विचार किया, ब्रह्मचारी की कुटिया में एक अकेली नारी नहीं रह सकती, ये तो धर्म के विरुद्ध है, पर शरण में है, अगर बाहर गई हिंसक पशुओं ने इसे खा लिया तो दोष लगेगा। एक जगह बता दिया, जाओ देवी वो उस कोने में जा करके विश्राम कर लो और सुबह अपने मार्ग को चले जाना। पर वारे हरि की माया, देवी जी तो विश्राम कर रही थी और जो जैमिनी ऋषि अभी गुरुदेव भगवान से कह रहे थे स्त्री मई माया मेरी क्या बिगाड़ सकती है, जाकर के उसी स्त्री के सामने प्रणय निवेदन कर दिया, देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उसने भी कहा कि ठीक है महाराज मैं कर लूंगी, लेकिन एक काम करो, फेरे मैं आपके कंधे पर बैठ कर लूंगी। जैमिनी ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। बैठ गए, कंधे पे उस स्त्री को बिठाया, कुटिया के 6 चक्कर लगाए जैमिनी ऋषि ने। जब 7वां चक्कर लगाने लगे तो अचानक जैमिनी ऋषि को लगा कि इस स्त्री का भार अचानक से बढ़ गया, और जब भार बढ़ा महसूस हुआ तो
उसको बिठाए बिठाए ऊपर नजर डाल के देखा तो कंधे पे देखा कि उनके गुरु श्री व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं। आज अपने शिष्य के हृदय से इस भ्रांति को निकालने के लिए श्री व्यास जी महाराज ही स्त्री का रूप बना करके और ये सिद्ध कर दिया कि बलम में पश्चिमाया है स्त्री मैया जैनो दिशा। जैमिनी ऋषि ने नीचे उतारा, चरणों में प्रणाम किया, सरकार बिल्कुल मैं गलत था, आप सही थे, ये स्त्री मई माया। अरे जप तप नियम जलाशय झारी होई ग्रीसम सोसई सब नारी। बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं भगवान की ये माया। विश्व मोहिनी को देखो, नारद जी जैसे संत को कैसे ही नचाया, बंदर ही बना के छोड़ा। गए थे सुंदर बनने और वारे हरि की माया बंदर बना दी। तो माया का निरूपण किया। फिर बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं कि माँ जब ये जीव गर्भ में होता है तो माता देवहूति कहती फिर तो बेटा बड़ा सुखी रहता होगा, वो अंदर ना उसे भगवान की माया इस सबका कोई डर नहीं होता। कपिल भगवान कहते हैं मैया अरे गर्भवास में कम दुख होता है क्या? अरे गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्य। फिर तो बड़ा सुंदर चित्रण करके श्री महाराज कपिल भगवान माता अपनी मैया को सांख्य शास्त्र प्रदान करते हैं। भक्ति की 9 परिस्थितियां होती हैं। जब उस 9वीं भक्ति को भक्त पार करता है, 10वीं में प्रवेश करता है, तो फिर वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज माता देवहूति भी कपिल भगवान के द्वारा दिए हुए उपदेश को सुनते सुनते भक्ति के 10वीं परिस्थिति में पहुंच गई। एक जल की धारा में सिद्धदार नदी के रूप में परिणित हो गई। भगवान कपिल ने भी उसी नदी में आचमन किया और स्वयं चले गए गंगा सागर और वहां बैठ करके तपस्या करने लगे। बोलो कपिल भगवान की जय हो। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज श्री दत्तात्रेय और श्री दुर्वासा ऋषि भी भगवान के अंश अवतार हैं। वो महाराज कैसे? तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं राजन एक बार जो कि माता देवहूति की पुत्री माता अनुसुईया थी, इनके पति अत्रि मुनि, इस सती नारी का ऐसा प्रभाव जगत में फैल गया कि तीनों लोग प्रकाशित होने लगा। नारद जी पहुंच गए एक दिन तीनों देवियों के पास और कहा अब भूमंडल से तुम लोगों का पत्ता साफ। कहा क्यों महाराज? कहा अब पृथ्वी पर तो केवल अनुसुईया की पूजा होगी। कैसे महाराज? अनुसुईया के तप का प्रभाव तीनों देवियों से रहा नहीं गया। अपने अपने पतियों को बोला, कथा प्रचलित है आप सभी जानती हो ना, कि वो आप लोग गाते रहते हो कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना भेज दिया। तीनों महारानियों ने कहा ऐसे थोड़ी मानेंगे जब तक परीक्षा नहीं ले ली जाएगी। तीनों देवों ने कहा भाई चलो। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान तीनों इकट्ठे हुए। भगवान नारायण ने कहा ऐसे चलोगे का? कहा फिर? कहा रे कुछ वेश वोश बदल लो बाबा। अब तीनों ने वेश बदल लिया। वेश बदल करके आ गए माता अनुसुईया के द्वार पर साधु वेश में। अलख जगाया, माँ भोजन चाहिए। मैया तब खुश हो गई कि द्वार पर संत आए, भिक्षा लेकर के निकली। मैया ऐसे भिक्षा नहीं लूंगा। बोले फिर? कहा भूख लगी है भोजन कराओ। चलिए भगवान भोजन तैयार है, एक शर्त है बिना वस्त्र के भोजन कराना पड़ेगा। माता अनुसुईया ने नेत्र बंद किया, देखूं तो जरा ये कैसे महात्मा है। और जब देखा तो देखा क्या कि वो हो एक साधारण नहीं, ये तो एक माथे चंदा यानी भगवान भोले बाबा और एक चतुरानन यानी भगवान शंकर और तीसरे यज्ञ थे चक्र संभाले। साधु बन करके आ गए। मैया ने अपने पातिव्रत धर्म का ध्यान किया और उसके प्रभाव से ये तीनों 6-6 महीने के सुंदर बालक बन गए। और जब 6-6 महीने के सुंदर बालक बन गए तो मैया ने तीनों को उठाया, गोदी में बनाया, हलवा सुंदर सा खिलाया और तीनों के लिए पालना डाल दिया। कहा झूलो। ये है
एक सती नारी का प्रभाव। हमारे पिताश्री कहा करते थे कि अगर है पाक आंचल तो ये मैला हो नहीं सकता, लेकिन जरा सा दाग लग जाए तो कोई धो नहीं सकता। इसीलिए अगर है पाक आंचल तो इसे न दाग लगने देना। अगर है पाक आंचल तो न दाग लगने देना, और ये प्राण भले चले जाए। तो माता अनुसुईया ने विचार करके देख लिया, तीनों देवों को बढ़िया पालना डाल दिया, झूल रहे हैं, क्या पूछना। इक माथे चंदा इक चतुरानन, यक थे चक्र संभाले, और हुई रात हो गया जगत जब निद्रा देवी के हवाले। सारा संसार तो सो गया, लेकिन ये तीनों लोग टुकुर टुकुर पालने में एक दूसरे को देख रहे हैं। आप बताओ क्या किया जाए। जगत पालने में जगत पालने वाले, जगत पालने में जगत पालने वाले। नींद कहाँ को आओ, किसको? जो जगत का पालनहार है, आज जग रहे हैं पालने में। इक माथे चंदा इक चतुरानन, इक माथे चंदा इक चतुरानन, यक थे चक्र संभाले। हुई रात हो गया जगत निद्रा देवी के हवाले। तो जगत पालने में जगत पालने वाले, जगत पालने में जगत पालने वाले। राधे कितने दिन हो गए? 6 महीने बीत गए। अब इन तीनों को भी अब खूब आनंद आ रहा है। इधर तीनों देवियां एक दिन इकट्ठी हुई, तो देवियां तीनों, माता लक्ष्मी ब्रह्मानी और माता पार्वती, सोचने लगी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ लता पता है नहीं। हा? देवियां तीनों घबरा रही हैं, बैठी आपस में, बैठी आपस में बतला रही हैं, बैठी आपस में बतला रही है। 6 महीने हो गए, कुछ अता पता है नहीं, लेकिन मन के संतोष के लिए, अरे बहन आएंगे आएंगे, उनको कौन कहां फंसा सकता है, यही सोच के संतोष कर रहे। बहना आएंगे आएंगे बहना स्वामी हमारे, ऐसे कह के मन बहला रही हैं, ऐसे कह के मन बहला रही है। अब वो तीनों तो नहीं आए, लेकिन नारद बाबा आए। नारद जी ज्ञानी आए, नारद जी ज्ञानी, तीनों से बोले बानी। तीनों ने देखा, मैया क्या बात है? बाबा ऐसी ऐसी बात है, गए थे परीक्षा करने, लौटे नहीं। नारद जी ने कहा, देवी सच बताऊं, तुमने तो भेजा था अनुसुईया के बल की परीक्षा के लिए, लेकिन हे बलमा तुम्हारे, हर बलमा न जीते हो, कि बलमा तुम्हारे, बलमा न जीते, बलमा सती से हारे। और उसका परिणाम जानती हो क्या हुआ? अब लालन बनकर खेले सजन तुम्हारे, लालन बनकर खेले सजन तुम्हारे। ऐसी बात तो वापस कैसे लावे?
तो कहा एक काम करो, अब वो तो माता अनुसुईया के बालक है, अब उनकी बहू बन करके जाओ। और कैसे जाओ, कैसे लाओगे? अब सोचो, भेजा था परीक्षा लेने के लिए, अब बहू बन के जाना पड़ रहा है, तो सारा स्वाभिमान तो चला गया। इधर तीनों देवियां, ये ब्रह्मा किलकारियां भर रही हैं, ये विष्णु के अश्रु भी गिर रहे हैं, विष्णु के अश्रु भी गिर रहे हैं। तीनों महारानियां पहुंची, तीनों देवियां पहुंची माता अनुसुईया के पास, हाथ जोड़ा। मैया ने पूछा, भाई कौन हो? कहा, माँ अब मैं अपना परिचय आपको क्या बताऊं, बस इतना जरूर बता रही हूं कि आपकी करुणा, आपकी दया के बिना अब मैं सुखी नहीं हो सकती। क्यों? कहा, मैया माता करुणा, माता करुणा, मई करुणा कर दो, कर हमारे कर करुणा का कर दो। मैया अनुसुईया कह रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? तो माता पार्वती कह रही हैं, मैया आ गए पति हैं मैया हमारे, आ गए पति हैं मैया हमारे, कर कृपा उनको, बस इतनी कृपा कर दो, कर कृपा उनको अब मुक्त कर दो। माता पार्वती ने, माता अनुसुईया ने कहा, मैं समझी नहीं। कहा, माँ ये आपके पालने में जो लेटे हैं ये हमारे पति हैं, हमने परीक्षा के लिए भेजा था और आपके सत के प्रभाव से ये इस रूप में चले गए हैं, कृपा करके इन्हें मुक्त कर दो। माता अनुसुईया ने कहा, भाई तुम्हारे हैं तो अब एक काम करो, जा करके तुम अपने अपने ले लो। पर विडंबना, जब ये तीनों देवियां पहुंची तो आए थे तो एक माथे चंदा, एक चतुरानन, एक थे चक्र संभाले, लेकिन यहाँ पालने में तो तीनों एक जैसे छोटे छोटे बालक हैं। अब सोच रही हैं कहीं बदल ना जाएं, हमारे उनके पास चले जाएं, उनके हमारे पास आ जाएं, समस्या हो गई। अब माता अनुसुईया से ही निवेदन किया, माँ आप ही कृपा करो। पर मैया ने भी थोड़ा मखौल किया, एक काम करो, जिसकी जो तुम जानो, जिसके जिसके पहचानो। भाई पर माँ को दया आई और फिर तीनों देवों को अपने असली स्वरूप में प्रकट किया। और जब तीनों देव अपने अपने लोक को जाने लगे तो मैया को भी आज 6 महीने से वात्सल्य जो उड़ेल रही थी तीनों देवों पर, लगा कि आज से आश्रम सूना हो जाएगा। मैया को उदास देखा तो तीनों देवों ने कहा, माँ कुछ वरदान मांग ले। माता अनुसुईया ने कहा, और क्या मांगू, तुम चले जाओगे तो ये आंगन सूना हो जाएगा। बस तीनों देवों ने अपने अपने अंश से मैया को एक एक बालक भेंट किया। ब्रह्मा सृष्टा है, ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु करते पालन। ब्रह्मा सृष्टा विष्णु करते पालन, शिव संहारक बन करते संहारन। शिव संहारक बन करते संचालन। अगर दीना है तो अपने अंशों से, अगर देना है तो अपने अंशों से, एक एक करके 2-3 बालक, एक एक करके 2-3 लाल। तो
दुर्वासा क्रोधी ध्यानी, दुर्वासा क्रोधी ध्यानी। भगवान शिव के अंश से श्री दुर्वासा जी का प्राकट दत्तात्रेय महाज्ञानी, भगवान ब्रह्मा के अंश से और भगवान नारायण के अंश से विष्णु वंश से, आज विष्णु वंश से हुए चंद्रमा सुधा पिला देने वाले। हुई रात हो गया जगत निद्रा देवी के हवाले, पर जगत पालने में जगत पालने वाले, जगत पालने में जगत पालने वाले, जगत पालने वाले, जगत पालने में जगत पालने वाले, जगत पालने में जगत पालने वाले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। आगे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के अन्य अवतारों का वर्णन करते हुए कल श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार पर पधारेंगे। कल इस प्रांगण में अपने भगवान प्रभु श्री राम का भी प्राकट्य अवसर, क्योंकि भागवत के 9वें स्कंद में 2 अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को राम कथा सुनाई। भगवान राम का भी जन्मोत्सव और हमारे श्री श्याम सुंदर का खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा और बड़े सौभाग्य की बात है। और विशेषतया मैं तो अपने संत समुदाय की तरफ जब दृष्टि दौड़ाता हूँ तो भाई उनके भाग्य की तो सराहना के शब्द ही नहीं मिल पाते, क्योंकि हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी राम की, अष्टमी श्याम की, साल में एक वर्ष, साल में एक बार पूरा राष्ट्र हमारा श्री राम जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाता है। लेकिन धन्य है हमारे संतों का पंडाल कि जिस पंडाल में हर हफ्ते हमारे श्री राम जी का जन्मोत्सव और श्री श्याम जी का जन्मोत्सव मनाए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो कल बड़े धूमधाम से श्री श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 2 बार भगवत संकीर्तन कर लें, और अगर आपको देर ना हो रहा हो तो एक छोटी सी रचना जैसे रोज सुनाते थे सुनाऊं, अगर समय हो गया हो तो। अरे आप तो कहवे करोगे, लेकिन पीछे वाले भैया लोग, कुछ माताएं बहनें बाद में आती हैं बिल्कुल। और कल तो मैंने देखा कि आरती के समय कुछ माताएं आई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समय से आइए, समय तक। वैसे तो जिंदगी जब तक है, काम से फुर्सत नहीं है, जिस समय में से समय निकाल कर हर काम करते हो उसी समय में से ये भी ठाकुर के लिए भी करना आवश्यक है। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग प्रायः देखने को मिलते हैं तिवारी जी। एक जो कर्म पर विश्वास रखते हैं, जैसा करूंगा वैसा मुझे मिलेगा, और कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठने वाले भी मिल जाते हैं। कहो चलो कथा सुनिया, अरे काव बताइए भाग्य में हुई तो चल रहा, ऐसे बोलते है ना। लगता है हमारे भाग्य में नहीं है, लेकिन जो भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, हमारे शास्त्रों ने उन्हें बड़ी गालियां सुनाई है। कादर मन कहो ये का धारा, देव देव आलसी बुखारा। वो कायर हैं, वो अभागे हैं, शास्त्रों ने बड़ी उपमा उनको दे डाली है। ये भाग्य जो है, कथा में जब आप कर्म करोगे आओगे तो भाग्य अपने आप बन जाएगी। अब ये कहो कि भाग्य में होगा तब जाएंगे, तो बैठे रहो। हमारा तो काम है जो उचित परामर्श सलाह देना वो दे रहे हैं, बाकी आप माने ना माने खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। तो जो भाग्य के सहारे बैठते हैं, भाग्य अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में बंद है कि भाग्य बिगड़ता बनता है,
श्रीमान कर्मों से, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भाग्य तो कर्म पर आधारित है कि भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से। और भाग्य को तो बनने बिगड़ने की बात छोड़ दीजिए महाराज, प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। कर्म करके तो विधि का विधान भी मेट दिया है मेटने वालों ने, कि भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से। मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से। मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। चलिए उदाहरण देखिए। महाराज बलि, आगे कथा आप आएगी। राक्षस कुल में महाराज बलि का जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा सुंदर कार्य किया, ऐसा सुंदर कर्म किया कि भगवान के जो 12 परम भागवत हैं, परम भक्त हैं, उन 12 महाभागवतों में भी महाराज बलि का नाम जुड़ा हुआ। ये क्या है? कर्म की प्रधानता है कि कर्म से ही राक्षस कुल बल पर देवता कहलाया है। और कर्म से रावण कर्म से ब्राह्मण रावण देखो राक्षस कहलाया है। राक्षस कहलाया है, राक्षस कहलाया है। रावण का जन्म उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सबसे उच्च कुल ब्राह्मण में जन्म हुआ है रावण। लेकिन कर्म से ब्राह्मण रावण देखो राक्षस कहलाया है। कर्महीन कर्मवान कर्मों से, निर्बल बलवान कर्मों से, निर्धन धनवान कर्मों से। सब कर्मों की ही प्रधानता है। इस गीत में एक लाइन ये लिखा कि मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। ये कहां से प्रमाण मिल रहा है? कहां से ये लाइन सार्थक हो रही, सिद्ध हो रही है? सावित्री ने पा लिया सत्यवान कर्मों। सावित्री का विवाह हुआ, ज्योतिषियों ने कहा तुम्हारे पति की आयु केवल 1 वर्ष की है। सावित्री ने कहा ऐसा मेरे भाग्य में है? कहा लिखा तो ऐसा ही है। बाकी कथा आप सभी जानते हो कि सावित्री ने पा लिया सत्यवान कर्मों से। और इस तरह मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान।
अच्छा जी, और बहुत सारे उदाहरण हैं। एक मार्कंडेय ऋषि हुए, 5 वर्ष की अवस्था में मार्कंडेय जी 5 वर्ष की आयु लेकर के आए थे, लेकिन वारे भोले बाबा ऐसी कृपा करी, ऐसा कर्म मार्कंडेय जी ने किया कि मार्कंडेय जी कर्मों से दीर्घ आयु पाए हैं। और एक बार किसी व्यक्ति का जन्म जिस कुल गोत्र में हो जाए, जीवन पर्यंत वही तो रहना भैया। लेकिन विश्वामित्र जी कर्मों से ब्रह्म ऋषि कहलाए हैं, ब्रह्म ऋषि कहलाए हैं, ब्रह्म ऋषि कहलाए हैं। हिंसक दयावान कर्मों से, हिंसक दयावान कर्मों से, गुणहीन गुणवान हिंसक दयावान कर्मों से, हिंसक दयावान कर्मों से, गुणहीन गुणवान कर्मों से, भक्त और भगवान कर्मों से। हे प्राण दंड मिलता है यहाँ, हो प्राण दंड मिलता है यहाँ, जीवन दान कर्मों से मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से, मिटा है वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान, मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, बस जय हो। कर्म प्रधान। जय हो। अच्छा जी, इस धरा पे इस जीव को भगवान ने प्रकट किया तो सब कुछ इसे दे दिया, लेकिन 6 चीजें उन्होंने अपने आप ले ली। कहा जाओ बेटा, लेकिन ये 6 चीजें मेरे हाथ में हैं। कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण, ये अजी हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि के कर्म में। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये भगवान के हाथ में। तब आप कहोगे कि जब उन्हीं के हाथ में उन्हीं को करना है तो हमारा इसमें क्या क्या रोल है? तो इसीलिए उन्होंने लिया है कि लोग इसका दुरुपयोग न कर सकें। क्यों? क्योंकि जैसी करनी, जैसा तुम करोगे उसी हिसाब से वो वहां से तुमको रिप्लाई कर देंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, लगे फल विपरीत न तरुवर में, लगे फल विपरीत न तरुवर, लगे फल विपरीत न तरुवर। अब भैया बोया वृक्ष बबूल का तो आम कहां से खाए, है ना? तो जैसी करनी वैसी भरनी, लगे फल विपरीत न तरुवर में, लगे फल विपरीत न तरुवर में, लगे फल विपरीत न तरुवर में। साधु शैतान कर्मों से, दुनिया में एक साधु बना हुआ है, एक शैतान बना हुआ है, उसके कर्मों की तो प्रधानता है। बाकी तो सब मनुष्य बन करके आए थे भैया। हाँ, कि साधु शैतान कर्मों से, साधु शैतान कर्मों से, मूर्ख गुणवान कर्मों से, पतनवा उत्थान कर्मों से, सम्मान अपमान, कर्मों से। सब कर्मों की प्रधानता है। शाप भी मिलता है यहाँ वरदान कर्मों से। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। कभी लोग कहते हैं अब तो जीवन में इतना गलत कार्य हो गया,
अब कैसे जीवन संवरेगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि तुच्छ भी बन जाता है यहाँ महान कर्मों से। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। यानी जब ही जागो तभी सवेरा। सवेरा। बोलो भक्त भगवान की जय हो। किस्सा तुच्छ भी बन जाता है यहाँ महान कर्मों से। मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही, बस कर्म ही, बस कर्म ही प्रधान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार ईमानदारी से बस 3.5 घंटे में केवल एक ही बार ईमानदारी करवाते हैं बस। जितनी आवाज सरकार ने दी है पूरी की पूरी उनके चरणों में लगाओ। हाँ, और फिर तौलो अपने आप को। हाँ, कि क्या ईमानदारी हम कर पाए। जितनी आवाज दी पूरी लगाओ। बोलो भक्त भगवान की। अब आप जानो, आपका काम जाने। 2 बार भगवत स्मरण करो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हमारे श्री यजमान जी तिवारी साहब आए ठाकुर जी की आरती करें। और जो भी रोज भगवान जी की आरती करते हैं सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और कल हमारे लाला का जन्मोत्सव है और मैं ये चाहूँगा कि कल ये पंडाल बिल्कुल भरा होना चाहिए। और उसके लिए करना क्या है, जितनी बहनें माताएं हैं, जितने भैया जी लोग हैं, किसी तरह 2-2 3-3 लोग को, इतना तो है, एक दिन तो फंसा के ला ही सकते हो। हाँ? है ना। और एक बार बता रहे हैं, जिसको लाओगे आपको कथा सुनने का फल तो हमारे ठाकुर जी दे ही रहे हैं। तुम्हारे माध्यम से अगर कोई और कथा सुन लेता है तो उसका फल भी आपको ही मिलना है। हाँ? इसलिए कोशिशें कीजिए। और आइए भगवान जी की खूब प्रेम से सभी आरती करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
माथे पे सोहे मोर मुकुट, माथे पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि में बलि बलि जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। जय हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बताओ, प्यारी छवि में तो मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 ॐ हरि ओं मारार्तिक्यं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवान्दनम् ॐ जदनेनाजज्ञामयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमा चन्दाजतरापूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सुगन्धवल्ली शतपत्रजाते सुवर्णचम्पाद्वकुलोद्भवानि ग्रहाणदेवे समयर्पितानि प्रभो हरे श्रीपुष्पाञ्जलानि नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।